तो हे गाइस, क्या आपको पता है कि 95% लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री हो लेते हैं लेकिन कभी पैसा नहीं कमा पाते। शॉकिंग हो गया ना? लेकिन सच है। आज के इसी वीडियो में हम जानते हैं कि वो असली वजह क्या है और क्या आप उन 5% सक्सेसफुल लोगों में आ सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हम इसी वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, पहले होता है कि लोग मार्केट में जल्दी अमीर होने के लिए आते हैं। समझ रहे हो ना? वो शॉर्टकट लेके आते हैं हमेशा। वो सोचते हैं कि मार्केट में पैसा कमा जल्दी कमा लेंगे हम। वो उनको वो सोच कहाँ से आता है? वो सोच हमेशा यूट्यूब रील देख के, नहीं तो इंस्टा रील देख के वो आ जाता है उनका सोच। क्या वो हम इंट्राडे में 10,000 कमा लिया, वो जो वीडियो चलता है ना, आज हम इंट्राडे में 10,000 कमा दिया, आज 20,000 कमा दिया, वो कल का नहीं दिखाते हैं, वो आज का ही दिखाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि कल उसका वो उनका वो जो एसएल वीडियो होता है वो दिखाते हैं, आपको नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ प्रॉफिट दिखा लेंगे और को गुमराह कर लेंगे। समझ रहे हो ना? और हर हर कोई क्या करता है कि शॉर्टकट लेके आता है, हमेशा सोचता है कि हम जल्दी पैसा कमाएंगे और हम बहुत जल्द ट्रेडर बन जाएंगे और खूब सारा पैसा एक रात में करोड़ करोड़ पैसा हम कमा लेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा प्रैक्टिस और प्लानिंग और प्रोसेस से बनता है। ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैटर करता है। आपका साइकोलॉजी मैटर करता है, आपको प्लानिंग मैटर करता है। आपकी आप कैसे प्लान करके आप एंट्री किए, कैसे प्लान करके एग्जिट किए, ये सब कुछ मैटर करता है। समझ रहे हो ना? और दूसरा रीजन है बिना नॉलेज से ट्रेड करना। देखो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में टिप्स, नहीं तो न्यूज़, टीवी पे न्यूज़ देख के ट्रेड करते हैं। क्या आपने कभी चार्ट एनालिसिस किया है? नहीं किया होगा। रिस्क मैनेजमेंट समझ चुके हैं? रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं समझा होगा। देखो, रिस्क मैनेजमेंट और चार्ट एनालिसिस ये कभी नहीं किया होगा। और कोई बोला कि मैं बना को दूंगा पैसा, मैं 10% लूंगा कि 5% लूंगा, इसे हम समझ के ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है भाई, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होता है वो ट्रेड करता है। और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कैसे ऐसे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आपको, देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। समझ रहे हो ना? देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो ट्रेडर बनने से पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये काम नहीं करोगे ना तो आप कैसे ट्रेडर बन जाओगे? इसे ट्रेडर नहीं बन सकते भाई। समझ रहे हो ना? अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। समझ रहे हो ना? ये दूसरा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नॉलेज के ऊपर भी काम करो। और रीजन 3, इमोशनल पे कंट्रोल करो। समझ रहे हो ना? आपका इमोशनल कंट्रोल पाना सबसे जरूरी है। अगर आप आपकी इमोशनल के ऊपर कंट्रोल नहीं पाते हो ना तो आप ट्रेड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देखो, हमेशा मार्केट क्या करता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ा ऊपर उठता है। अब जो मार्केट गिरेगा तो आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होगा। आप देखिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखो, मैं क्या बोला है कि एक स्मॉल अकाउंट से अब ट्रेड कर रहा हूँ कॉन्सिस्टेंटली। ओके, डेली हम ट्रेड करेंगे। ये देखो, पहला दिन हमारा क्या हुआ, ये देख लो। पहला दिन हुआ एसएल, ये एसएल हुआ। सेकंड दिन में क्या हुआ, फिर से एसएल हुआ। आपका माइंडसेट यहाँ पे खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि दो एसएल हिट हो गया, तुमको प्रॉफिट नहीं आया, हमारा एनालिसिस खराब है। क्यों एनालिसिस खराब है भाई? आपका रूल के ऊपर आप काम करो ना। आप हमेशा रूल के ऊपर काम करो। मेरा रूल यही है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं हर दिन एक ट्रेड लूंगा। मेरा एनालिसिस बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो ट्रेड नहीं लूंगा। ये समझ रहे हो ना? ये देखो, पहला एसएल, दूसरा एसएल, तीसरा एसएल तक आप नहीं रहोगे, आप पैनिक हो जाओगे। फिर क्या करोगे, इधर उधर माइंड सेट लगाओगे तो क्या होगा, फिर से लॉस होगा। ये देखो, मैं 3 दिन लगातार लॉस हुआ, ये जो चौथा दिन में प्रॉफिट हुआ, मैं कंसिस्टेंसी में था तो प्रॉफिट हुआ, नहीं तो नहीं होगा। किससे प्रॉफिट होगा? आप पहले दिन लॉस होगा, दूसरा दिन अगर आपका लॉस हुआ ना, तीसरा दिन आप ट्रेड ही नहीं करोगे। अगर तीसरा दिन ट्रेड भी कर लिया तो चौथा दिन तो आप मार्केट में नहीं रहोगे, मार्केट से भाग जाओगे और उस दिन ही मार्केट आपको पैसा देने के लिए आया होगा। लेकिन आप उस दिन ही ट्रेड नहीं किए, पैसा मार्केट आपका एनालिसिस के जैसे चला, लेकिन आप ट्रेड नहीं उठाए। आप उस दिन देखे कि मार्केट आपकी फेवर में गया, आप उसके बाद क्या करोगे, फिर से नेक्स्ट डे क्या करोगे, फिर से आप ट्रेड मारोगे और उस दिन आपका फिर से सेल होगा। आप सोचोगे कि नहीं,
मेरा ऐसे हो रहा है, मेरा एनालिसिस खराब है, आपका माइंड सेटिंग खराब हो जाएगा, आपको साइकोलॉजी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन नहीं लिए हो, इसलिए आपका तीन एसएल यहाँ पे लगेगा और एक ये चौथा एसएल लगेगा, आपका अकाउंट पूरा फुल रेड में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपके एसएल, चार एसएल आपको लग चुका है, समझ रहे हो ना। इसीलिए हमेशा आप क्या करो, हमेशा इमोशनल ऊपर कंट्रोल करो। आप सोचो कि मेरा एक रूल है और मेरा रूल मेरा बॉस है, मैं अपने रूल हमेशा फॉलो करूंगा, और आप एक रूल बनाओ और रूल, उसी रूल को फॉलो करो, उसी रूल को फॉलो करोगे तो आप सर्वाइव हो पाओगे मार्केट में, नहीं तो नहीं हो पाओगे। क्योंकि देखो, ये एक ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस को हमेशा रूल ही चलाता है, कोई एक बंदा नहीं चलाता, एक बंदा एक रूल बनाता है। जो प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल एक रूल बनाता है, एक जोन बनाता है, उसी जोन में उसी रूल में वो काम करता है, कि रूल को ब्रेक नहीं करता। नहीं तो प्रोफेशनल कैसे, प्रोफेशनल अपने इमोशनल के ऊपर, अपनी इमोशन के ऊपर काम वो करता है और उसको मास्टर कर लेता है। रूल बना तो मैं ट्रेड लूंगा, रूल बना तो मैं एंट्री लूंगा, रूल बना तो मैं एग्जिट लूंगा। प्रॉफिट लॉस को देख के एग्जिट एंट्री नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना, नहीं तो बड़ा लॉस होगा और नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो ना। इमोशनल के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखो। तो दोस्तों, चौथा रूल है हमारा, मैक्सिमम लोगों के पास क्या होता है, उनका खुद का एक स्ट्रेटजी नहीं होता और खुद का एक रूल नहीं होता, समझ रहे हो ना। देखो, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है और कहाँ पे ऐसे लगेगा, इन सब कोई प्लान नहीं करता है, समझ रहे हो ना। अगर बिना प्लान के आप ट्रेड करोगे ना, मार्केट आपको बहुत जल्द किक करके बाहर कर देगा, आपका अकाउंट जीरो करके निकाल देगा। आप क्यों क्यों देखो, मेरा रूल है कि मैं, ये देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो मेरा रूल है कि कुछ जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगा। कहाँ पे? 24,585 पे। और एसएल हमारा कहाँ पे रखेंगे? तो यहाँ पे बाय किया, एसएल हम रखेंगे यहाँ पे 24,578 पे हम एसएल रख दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल है। और टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे? 24,879 पे। समझ रहे हो ना, यही हमारा रूल है, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और एक्स्ट्रा नॉलेज हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम हमेशा अपना रूल फॉलो करेंगे। ये हमारा रूल है कि हम जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 24,621 पे। और एस एल हमारा कहाँ पे रहेगा? एस एल हमारा रहेगा 24,474 पे। और हमारा टारगेट कहाँ पे? 24,866 पे। ये हमारा रूल है, हम ये रूल लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और उसी में ही ट्रेड करेंगे, समझ रहे हो ना। उसी में ट्रेड करेंगे और किसी में नहीं करेंगे। हर कोई क्या करता है जानते हो? कि देखो, यूट्यूब में एक स्ट्रेटजी देख लेते हैं, एक यूट्यूबर का स्ट्रेटजी देख लेते हैं, उसके स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं। एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो करेंगे। 3 दिन अगर उनका एसएल हो गया ना, तो चौथा दिन भाग के चले जाएंगे देखते, और किसी का स्ट्रेटजी देख लेते हैं। वो एक रूल को हमेशा फॉलो ही नहीं करेंगे। एक बात जानिए कि आप एक रूल 1 महीना फॉलो करना पड़ेगा, 2 महीना फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्सिडेंस 3 महीना फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो ही नहीं करोगे, क्या होगा? तो मार्केट आपको पैसा कैसे देगा? अगर वो स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन 60% होगा तो उसका 60% पहले आ जाएगा, तो आप उसी 60% में निकल गए और प्रॉफिट 60% रुक गया। प्रॉफिट वो जो आएगा ना, सॉरी, अब वो 40% में एसएल में पहले आ जाएगा, तो आप उसी में फंस चुके हैं। आप वो देख के भाग गए और 60% प्रॉफिट वो जो वहां पे नहीं रहे, आप पहले निकल गए मार्केट में, समझ रहे हो ना। कि आप 10 ट्रेड लिए हैं, आपका 6 ट्रेड प्रॉफिट होगा और 4 ट्रेड लॉस होगा। वो 4 ट्रेड पहले आ गया, क्या आपका 4 ट्रेड एसएल हो गया, आप वो 4 ट्रेड में भाग गए और जो 6 ट्रेड आएगा उसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट लेने के लिए आप नहीं हो, आप निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि पैनिक हो गए हो, आप एसएल देख के पैनिक हो गए हो। आपको प्लान नहीं है, हमेशा प्लान करके ट्रेड करो, प्लान नहीं तो ट्रेड नहीं, समझ रहे हो ना। और पांचवा रीजन क्या है? पांचवा रीजन है डिसिप्लिन। और कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता। देखो, एक बार प्रॉफिट हो गया तो आप सिस्टम क्लोज करो। देखो, आप पहले ट्रेड ले गए, आज का ट्रेड ले गए, आपका ट्रेड क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जितना आपका रूल था उतना आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करोगे? उस सिस्टम को वहां पे बंद करो कि आज का डे तो क्लोज हो गया, कल आए फिर से ट्रेड करने। आज और ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम क्लोज करना पड़ेगा। आपका रोल है कि आज प्रॉफिट हो गया तो हम वो प्रॉफिट को जाने ही नहीं देंगे, वो प्रॉफिट को होल्ड करेंगे हमारे पास। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, समझ रहे हो ना। वो समझते हैं क्या, उसको डबल करने के लिए चाहते हैं। पहला ट्रेड में आपका ज्यादा प्रॉफिट आएगा, आप सोचोगे कि क्या करोगे, हाँ और एक ट्रेड लेते हैं और उसमें भी
ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, दिन भर में हम बहुत पैसा कमा लेंगे। देखो मार्केट हमेशा 9 बजे से 3 बजे तक चलता है। अगर आपको एक बार एंट्री करके आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो प्रॉफिट को प्रिजर्व, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हर कोई बहुत बहुत मेहनत करता है। अब एक वर्कर को देखोगे तो एक वर्कर क्या करता है, 12 घंटा मेहनत करता है 500 से 800 कमाने के लिए। अगर आपको 1 मिनट के अंदर 500 से 800 मिल रहा है ना, तो आप उसको प्रिजर्व कीजिए। उसको प्रॉफिट होने के बाद उस सिस्टम को क्लोज करके जाके बाहर घूमो ना। आप क्यों वर्कर की तरह रखते हो? क्या क्या आप सोचते हो कि हम दिन भर करेंगे और पैसा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे? नहीं कमा पाओगे भाई, आपको माइंड सेटिंग खराब हो जाएगा। आप डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? आप पहला ट्रेड लोगे तो फिर से ट्रेड करोगे तो क्या होगा, फिर से लॉस होगा। उसके बाद वो लॉस को कवर करने के लिए और ट्रेड उठाओगे, उससे और ज्यादा लॉस होगा। डे क्लोज के जब डे क्लोज आ जाएगा उस समय आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करो इमोशन के ऊपर, ओके? डिसिप्लिन को फॉलो करो। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे ना तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यही रूल है। देखो 5% लोग कैसे जीतते हैं, देखो अब सवाल यही है कि 5% लोग कैसे जीतते हैं। वो 5% लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, समझ रहे हो ना? वो रूल क्या होता है कि देखो वो मार्केट को समझते हैं। पहले पहले वो मार्केट को समझते हैं। वो आते हैं जब मार्केट को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड करते हैं। वो मार्केट को कैसे समझ पाते हैं? वो जब मार्केट में आएंगे ना, पहले सीखेंगे और उसको टाइम देंगे, समझ रहे हो ना? और वो इमोशन को कंट्रोल हमेशा करते हैं। क्या? वो डेली प्रैक्टिस करेंगे, इमोशन के ऊपर काम करेंगे, समझ रहे हो ना? और लॉजिक के ऊपर काम करेंगे और डिसिप्लिन के ऊपर काम करते हैं। और एक बात क्या करते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट को लेके ही चलते हैं और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हमेशा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को वो हमेशा फॉलो ही करते हैं। एक प्रोफेशनल, समझ रहे हो ना? वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करते हैं, इसीलिए वो 5% में रहते हैं। अगर आपको भी रहना है तो आपको ये सब रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। जो जो मैं अभी बताया हूँ उसके ऊपर ज्यादा काम करो और आप 5% में आ जाओगे। ये मेरा वादा है, जरूर आ जाओगे, समझ रहे हो ना? तो यही था आज का टॉपिक कि 95% लोग क्यों फेल होते हैं। अगर आप समझ गए हो तो अच्छा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वैल्यूफुल लगा है, तो आप लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ऐसी वीडियो और आगे भी आने वाला है। तो तब तक आप अच्छे से ट्रेड कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।